11 अप्रैल को हिस्ट्री का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। आपका जो हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघुत्मक प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, वृहत कथा मंजरी या फिर कथा सरित सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वृहत कथा मंजरी। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य की, मेघस्तनीज की या फिर हर्षवर्धन की या फिर कालिदास की। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेघस्तनीज। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ये समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान जो होता था उसको क्या कहते थे? महासंधि विग्रहिक या फिर महासोपति, महापिलुपति या फिर महाबलाधिकृत। तो इसका राइट आंसर होगा वो है महापिलुपति। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से महिला संत थी। ये क्वेश्चन है 2019 के एग्जाम में पूछा गया, 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है मीरा, अडाल, अराइकल या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी मतलब महिला संत थी। क्वेश्चन नंबर 6, धम्म की शुरुआत किसने की थी? ये भी 2019 की क्वेश्चन में आया हुआ पर्सन है, 2021 में भी आया हुआ है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से या फिर मुसोलिनी से। तो इसका राइट आंसर होगा नेपोलियन से हिटलर, नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर कुणाल। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, श्रवणबेलगोला में या फिर उज्जैनी में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को, जैन, शैव धर्म व वैष्णव धर्म। तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा जैन धर्म को मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रीति, बृहदत्त। तो आपको ये तो पता होगा कि बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा था। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? ये भी 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पणयाध्यक्ष या फिर लवणीयाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा पणयाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा में, दिल्ली में, पाटलिपुत्र में या फिर राजगीर में। तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर, गृह संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक। तो इसका राइट आंसर होगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल में ब्राह्मण्य क्या था? तो इसका जो ऑप्शन है पशुदान, धन दान, भूमिदान या फिर कृषिदान। तो इसका राइट आंसर होगा भूमिदान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। अभी कुछ टाइम क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा। तो जो बौद्ध धर्म, वहाँ पर जैन बताया गया था। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो ये इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? जापान में, मिस्र में, बर्मा में या फिर श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक किस वंश का शासक था? ये देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2010 के एग्जाम में, 14 के एग्जाम में, 20 के एग्जाम में और अभी 21-22 के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का या फिर चोल वंश का। तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश का। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? उपगुप्त के प्रभाव में आकर, उपाली के या फिर राधागुप्त के या फिर नागसेन के। तो इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने मतलब बौद्ध धर्म का समर्थक वो बन गया था। क्वेश्चन नंबर 21, राजगृह को नगर वधु का नाम था? माधविका, अम्बपाली, तिष्य रक्षिता या फिर शालवती। तो इसका राइट आंसर होगा शालवती। क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ये किसने लिखा था? मेघसतनीज ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर कौटिल्य ने। तो इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य
के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली या फिर पाटलिपुत्र? तो इसका राइट आंसर होगा तोशाली। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा का, कश्मीर का, तक्षशिला का या फिर पटना का? तो इसका राइट आंसर होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लोह युगीन नगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा लोह युगीन नगर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, वाघजाकोई का अभिलेख या फिर मथुरा का अभिलेख? तो इसका राइट आंसर होगा वाघजाकोई का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 27, मेघसतनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस या फिर डिमेट्रियस? तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वें शिलालेख में या फिर 11वें, 12वें या फिर 13वें? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है जो 13वें शिलालेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी यात्री वाहन किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, विक्रमादित्य जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, अशोक या फिर कनिष्क? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 30, मेघसतनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख में, एरन अभिलेख में, मेहरौली अभिलेख में, मथुरा अभिलेख में? तो इसका राइट आंसर होगा वो है एरन अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 32, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? घटोत्कच के द्वारा, श्रीगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 बीस में यह शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो यह तो आपको पता ही होगा कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। क्वेश्चन ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल का कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर अंग्रेजों का? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 2, 4, 8 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 38, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो अर्थशास्त्र की रचना है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान, हेनसांग या हर्ष या कुमारगुप्त? इसका राइट आंसर होगा हेनसांग, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या कंदगुप्त को? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोकीय अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्टी लिपि का, अरामयिक लिपि का, ब्राह्मी लिपि का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि का। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अभिलेखों में जो अशोक का वर्णन किया गया है ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40 या फिर 44? तो इसका राइट आंसर होगा 44। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? ये 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, जापान में? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 44, जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ पाई थी? तक्षशिला में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्र का, राजगृह का? तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह का। क्वेश्चन नंबर 46, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वैद्य के रूप में, बौद्ध भिक्षु के रूप में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वैद्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले अवस्थित था? पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली? तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 48, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या फिर मौर्य वंश? तो इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश से बिंबिसार का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 49, जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, वृहदत्र वंश, मौर्य वंश? तो इसका राइट आंसर होगा वृहदत्र वंश। क्वेश्चन नंबर 50, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध में, अंग में, गांधार राज्य में या फिर मल राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा गांधार राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 51, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? आपको पता होगा कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका विवाह किससे हुआ था? अशोक के साथ हुआ था या फिर बिंबिसार के साथ हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में? तो इसका राइट आंसर होगा 13वें में। क्वेश्चन नंबर 53, कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक के, चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के या फिर कनिष्क के? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या फिर चंद्रगुप्त को? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 55, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या फिर गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह। क्वेश्चन नंबर 56, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या फिर शिशुनाग वंश? तो इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 57, पाटलिपुत्र का किम गजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? बिंबिसार में, अजातशत्रु, उदयन या फिर महापद्मनद? तो इसका राइट आंसर होगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 58, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? ये 2020 के एग्जाम में, 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गंगा, सोन, पुनपुन या फिर इन सभी के संगम पर? तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी के संगम पर, मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? काशी, वैशाली, मगध, कौशल? इसका राइट आंसर होगा मगध में। क्वेश्चन नंबर 60, ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था गुजरात में, केरल में, बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 61, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2013 के, 15 के, 17 के, 20 के और 21 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कालिदास, शूद्रक, हरिसेन, रवि कीर्ति? तो इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। मतलब इनमें ये से ही कुछ 61 आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए थे। इनको अच्छे से आप देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो को देखिए। शुभकामनाएं मेरी आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो और आपका पेपर अच्छा जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद।